मित्रों, जब एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए और अपने गले से फूलों के माला निकालकर उन्हें पहना दिया। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र वो माला को अपने गले से निकालकर अपने हाथी गिरावत को सुर में डाल दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था मित्रों। और यही से नींव पड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का जो पर्व है कुंभ का। दोस्तों, दुनिया भर में एकलौता ऐसा महापर्व है साथियों कुंभ, जहाँ की लोग लाखों की संख्या में आते हैं साथियों, एक साथ इकट्ठा होते हैं। यहाँ कहा जाता है कि कुंभ का ऐसा अद्भुत दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है साथियों। और तो और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कि करार दिया है मित्रों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा, और धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो कुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा हुआ बहुत विशाल घड़ा साथियों माना जाता है। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारतवर्ष का 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है मित्रों। ऐसे तो कुंभ हर किसी के लिए है, लेकिन इस पर्व में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनकी आस्था बहुत ही काफी है, ज्यादा है साथियों। और देश विदेश से लोगों का आना स्वाभाविक है साथियों। इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो इसके पीछे एक दिलचस्प और पौराणिक कहानी बताई जाती है, जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो आइए जानते हैं, बढ़ते हैं, इसे जरा विस्तार से जानते हैं, समझते हैं कि कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दिन ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने पहुंचे, तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी इरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए साथियों, और अपने गले से फूलों का माला निकाल करके उन्हें पहना दिया साथियों। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वो माला निकालकर अपने इरावत हाथी के सूंड पे डाल दिया। देवराज इंद्र को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर बैठे साथियों। ये गलती उन्हें और पूरे देवी देवताओं को कितना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि देवराज इंद्र के हाथी इरावत तो था अकेले एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है, इस माला का क्या महत्व है, क्या अहमियत है। उसने ये माला अपने सूंड से निकालकर नीचे फेंक दिया और इसे पैरों से कुचलने भी लगा साथियों, क्योंकि वह जानवर था। ऋषि दुर्वासा वही खड़े होकर के ये सारी चीजों को देख रहे थे, और ये सब उनके नजरों के सामने हो रहा था साथियों। इससे ऋषि दुर्वासा बहुत ही अपमानित अपने आप को महसूस करने लगे, और ऋषि दुर्वासा को क्रोध की ज्वाला जो है धधकने लगा साथियों। ये उनकी आंखों में साफ नजर आने लगा, और ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया साथियों, और कहा साथियों कि तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है, जो मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तेरी सारी और संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, साम्राज्य तुझसे छीन जाएगा। तब देवराज इंद्र ये सारी बातें सुनकर भयभीत हो गए, और उन्होंने ऋषि से माफ कर देने की गुहार लगाई साथियों। लेकिन ऋषि दुर्वासा का यह श्राप बदला ही नहीं जा सकता था साथियों, ये उसको बदल नहीं सकते थे। फिर क्या, ऋषि का श्राप देखते ही देखते जल्द ही देखने को मिलने लगा साथियों। श्राप के वजह से सभी देवता काफी कमजोर होने लग गए, और इसका ज्यादा फायदा जो है राक्षसों ने उठाना शुरू कर दिया साथियों। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया साथियों, स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया राक्षसों ने साथियों। सभी देवी देवताओं के बीच हड़कंप सा मच गया। अपना सब कुछ गवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी व्यथा उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वो सभी देवताओं के साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा के दिए हुए श्राप और राक्षसों के आक्रमण के बारे में सारी बातें बताई साथियों। सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचने के बाद एक बात बताई कि आप सब राक्षसों के
मदद लेकर इस क्षीर सागर को मंथन करें और इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे सभी देवता ग्रहण करें। उसके बाद फिर से आप सभी ताकतवर और अमर अजर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये सभी सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उन्हें आभार जताया। इसके बाद देवतागण राक्षसों से मिलने आए और समुद्र मंथन के बारे में बताया। साथियों, राक्षसों ने भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन को तैयार हो गए। फिर क्या था, भगवान विष्णु के आज्ञा के अनुसार देवता और राक्षस दोनों समुद्र मंथन वासुकी के सहयोग से करने लगे। मंथन के परिणाम स्वरूप कुछ भी समय बाद तरह तरह की चीजें निकलने लगे, जैसे कि हलाहल बीज, सफेद घोड़ा, कास्तूकी मणि और फिर लक्ष्मी जी भी इत्यादि निकले। साथियों, भगवान धन्वंतरी निकले और यही भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश लेकर बाहर आए और इस कलश को राक्षसों ने छीन कर भागने लगा। इसी अमृत कलश को छीना झपटी के कारण ही देवी देवताओं के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ। साथियों, युद्ध चला साथियों, और इसी दौरान अमृत के कुछ बूंदे धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारे गिर गया, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक नदी के किनारे गिरा। साथियों, तब से ही इन जगहों को काफी ज्यादा पवित्र माने जाने लगा और इसके बाद से ही इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन हुआ। साथियों, तो ऐसे ही कुंभ की उत्पत्ति हुई। साथियों, तो दोस्तों, ये थी कुंभ की उत्पत्ति, मेले की उत्पत्ति की जानकारी। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, साथियों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर देना और इसी प्रकार के जानकारियों के लिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।